कैसी हो? जैसे समानशीला ग्रह मेधु धेनु। जैसे घर की गैया होती है, वह जहां बांधो बंध जाए बेचारी, जब भोजन करा दो जब वह भोजन कर ले। ऐसी सीधी मुझे स्त्री की आवश्यकता है। अपने पति की सेवा करने वाली स्त्री की आवश्यकता है मुझे। पतिव्रता धर्म निभाने वाली पत्नी की आवश्यकता है मुझे। ऐसी वैसी पत्नी नहीं चाहिए मुझे। हमारे यहां पहले पत्नी नाम नहीं लेती थी अपने पति का, ए जी ओ जी बस ऐसे ही कह के काम चला दिया करती थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपके यहां तो नाम लेते हैं शायद? लेते हैं, अच्छा। लेकिन हमारे पहले जो है देवियां नाम नहीं लेती थी महाराज, ए जी ओ जी कह करके बस काम चलता था। तो बोले ऐसी पत्नी की आवश्यकता है। भागवत में कहा कि ये जो देवियां हैं ना, इन देवियों का गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। भागवत में आया इनका गृहस्थ जीवन कैसा हो। यदि भागवत के हिसाब से चलें तो महाराज जीवन में फिर कभी क्लेश ही नहीं आवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा बता दें या आगे बढ़े, दूसरी कथा बोले? बताऊंगा। अच्छा तो भागवत के अंतर्गत आया है। भागवत में लिखा विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। ये भागवत में आया। पतिव्रता स्त्री में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए? बोले विश्रम्भेन, पत्नी को सबसे पहला लक्षण बताया अपने पति के ऊपर विश्वास होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सबसे पहली बात भागवत में बता दी, विश्रम्भेना, पत्नी को पति के ऊपर विश्वास होना चाहिए। उसी प्रकार से पति को भी पत्नी के ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास होना चाहिए। यदि एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो महाराज इनका गृहस्थ जीवन वह नरक बन जाएगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। दूसरा बताया आत्म शौचेन। इस प्रकार से इन देवियों को अपना जीवन जीना चाहिए आत्म शौचेन, कि जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगने पावे साहब। और बता दिया गौरवेण, इन स्त्रियों को इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए कि जब तक ये अपने मायके में रहें तब तक अपने पिता का नाम ऊंचा करें, और जब अपने ससुराल में आ जाएं तो ये अपने ससुराल वालों का नाम ये ऊंचा करें। महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे। गौरवेण यह बता दिया। और साहब बता दिया एक बात और बताई कि कभी स्त्रियों को चाहिए कभी किसी की चुगली न करे। आप लोग करती हो क्या? अच्छा प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बोले महाराज स्त्री होकर के और कभी किसी की चुगली ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये स्त्री का स्वभाव है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी लिखा, अवगुण कितने? 8। अवगुण 8 सदा और रहे। अवगुण 8 सदा और रहे। नारी स्वभाव सत्य सब कहे। नारी स्वभाव सत्य सब कहे। स्त्रियों का दोष भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं जन्मजात इन स्त्रियों में 8 दोष बताए हैं। अच्छा बाबा ने दोष कहे होंगे, लेकिन हम तो कहते हैं 8 गुण बताए महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये गुण ही है। अब वो गुण क्या है 8, वो फिर किसी दिन बताएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो जन्मजात है उसके लिए कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता। बोले महाराज और एक बताया कि दमेन च,
अपनी इंद्रिय जो है, इन इंद्रियों को जो है अपने बस में ही रखना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और सबसे अच्छी बात क्या बता दी गृहस्थ जीवन के लिए, शुश्रूषया। बोले भैया जीवन में सेवा परायण जीवन होना चाहिए। हमारे यहाँ पर कोई आ जाए, अतिथि आ जाए कोई, तो उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, उसका वंदन करो, शुश्रूषया, उसे भोजन कराओ। लेकिन महाराज उसकी सेवा करो। लेकिन आज बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आज यदि महाराज घर में कोई आ जाए ना, और घर में कोई आया, देवता जी ने कहा जी सुनती हो? बोले हाँ, जरा 2 कप चाय बना देना। वहां से देवी जी बड़ी मुस्कुरा के जाएंगी, बोले ठीक है। रसोई के पास गया, जी सुनते जरा इधर आओ। क्या सारे दिन चाय 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 बनवाते रहते हो? तुम्हारे ऊपर पास कोई और दूसरा काम नहीं है? मुझे कितना काम रहता है। तो भैया कहा शुश्रूषया। मेरे गुरुजी एक कथा बताते थे। एक सेठ जी थे, उनका बड़ा सुंदर ऐसा भाव था, कोई संत आ जाए तो जब तक उसे भोजन ना करा दे तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। हाँ, यदि कोई चाय के समय आ गया तो चाय पिलाना, भोजन के समय आ गया तो भोजन कराना महाराज। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वह उनके स्वभाव से जो है थोड़ा चिढ़ती थी और उनसे थोड़ा झगड़ा भी करती रहती थी। एक बार की बात, एक दिन क्या हुआ, उन दोनों में झगड़ा बना रहता था। तो एक बार क्या हुआ, सेठ जी अपनी दुकान पर गए, और सेठ जी जैसे दुकान पर गए वहां पर कुछ साधु आ गए, कुछ संत आ गए। संतों को देखा सेठ जी ने, उन्हें बिठा दिया। बोले चाय पीजिए, चाय बनवाई। बोले महाराज ये तो दोपहर का समय, भोजन का समय, तो आप भोजन करके जाइएगा। बोले नहीं 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 नहीं, भोजन तो करके जाना ही होगा। इतना कहा तो सेठ जी ने अपना मोबाइल उठाया साहब, और मोबाइल उठा के फोन मिला दिया अपने घर पर। उनकी पत्नी ने देखा कि आज प्राणनाथ ने कैसे फोन किया है दुकान पर जाकर के, ये तो कभी फोन नहीं करते। सेठ जी ने फोन किया, फोन उठाया, देवी जी ने कहा हेलो क्या बात है? बोले बात क्या है, आज हमारी दुकान पर 5 संत लोग आ गए हैं, तो ऐसा करो इनकी भोजन की तैयारी करो, जल्दी से इनके लिए भोजन बना दो, मैं इनको लेकर के आ रहा हूं, भोजन बना दो जल्दी से। इतना सेठ जी ने कहा, उधर से देवी ने फोन पर कह दिया इस फोन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, और उसने फोन काट दिया। बोले इस फोन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, फोन काट दिया। तो यहां आचार्य कहते हैं कि शुश्रूषया, जीवन में अपना जीवन सेवा परायण बनाओ। अच्छा यदि माताओं के मायके से कोई आ जाए आधी रात को भी, फिर देखो महाराज